वेलकम बैक, दिस इज़ मोहम्मद शान एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल नॉलेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस 10th क्लास सेकंड लेक्चर। तो जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना, प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, एनालाइज द प्रॉब्लम, डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। चार जो स्टेप्स थे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, हमने देखे कि 9 स्टेप रिक्वायर होते हैं। उन 9 स्टेप में से हम 4 स्टेप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो चौथा स्टेप है इसका हल्का सा टच लेते हैं और यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं। डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एनालाइज में हमने ये देखा कि हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरीके से फाइंड किया और हमने देखा हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके के तहत सॉल्व करेंगे। मसलन यानी कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो वो आप C++ में भी बना सकते हो, वो सॉफ्टवेयर आप जावा में भी बना सकते हो। डिफरेंट लैंग्वेज हैं, यानी कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर डिफरेंट लैंग्वेज में बन सकते हैं। आपने उनमें से एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, यानी कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो इस लैंग्वेज में बनाना है। तो डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में क्या होगा? डिज़ाइन एल्गोरिथम में हमने एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली कि हम अपने सॉफ्टवेयर को इस लैंग्वेज से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे। एल्गोरिथम क्या चीज़ है? ये एल्गोरिथम क्या चीज़ है? तो डेफिनेशन इसकी हम देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट इज यूज्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप हम लिख लेते हैं रिटन फॉर्म में पेज के ऊपर, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। मसलन सपोज करें कि मैं एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना चाहता हूं जो 2 नंबर को जमा करेगा। तो 2 नंबर को जमा करने के लिए मुझे 2 नंबर चाहिए। स्टेप नंबर 1 मैं क्या करूंगा, मेरे पास वो 2 नंबर होने चाहिए जिनको मैं जमा करना चाहता हूं। मसलन मैं नंबर को जमा करना चाहता हूं, एक 3 है। सेकंड स्टेप, एक मेरे पास नंबर 4 है। इन दोनों को जमा करना चाहता हूं। कैसे जमा करूंगा? अब जमा का कुलिया लगाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप पे क्या करूंगा, मैं जमा का कुलिया लगा दूंगा। 3 + 4 जमा का कुलिया लगा दिया इज इक्वल टू 7। यही एल्गोरिथम है। यानी कि एल्गोरिथम में क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के स्टेप लिख लेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पहले मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा। मीन्स मुझे इतने वेरिएबल चाहिए, मुझे इतने कांस्टेंट चाहिए, ये फार्मूला लगेगा। ये तमाम चीज़ें पहले से डिसाइड कर ली जाती हैं। एंड फ्लो चार्ट क्या चीज़ है? अब हम फ्लो चार्ट के बारे में देखते हैं। फ्लो चार्ट क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। इट मीन्स कि एल्गोरिथम के जो स्टेप हैं इनकी पिक्चर ड्रा कर देना। पिक्चर कैसे ड्रा होती हैं, इसके रूल हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में रूल देखेंगे। आगे हमारे पास इस तरह के टॉपिक आएंगे कि एल्गोरिथम किस तरह बनेगा, फ्लो चार्ट किस तरह बनेगा। यानी कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उस प्रॉब्लम का आप एल्गोरिथम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उसके रूल हैं। और फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, उसके भी रूल हैं। तो इट मीन्स कि एल्गोरिथम की हम पिक्चर जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्लो चार्ट है। पिक्चर कैसे बनाते हैं? सपोज करें मैंने एक नंबर 3 है, ये यूज़र से इनपुट लिया हमने। यूज़र से इनपुट के लिए ये रेक्टेंगल सिंबल इस्तेमाल होता है। सपोज कर लें ये 3 है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, हम एक और नंबर हमने इनपुट लिया जो 4 है। नेक्स्ट क्या होगा, प्रोसीड होगा और यहाँ पर हम 3 + 4, ये इस तरह। यानी कि ये एल्गोरिथम है, इसकी हमने ये जो तस्वीर बनाई है इसे कहते हैं ये फ्लो चार्ट है। तो ये हमारा चौथा स्टेप था। 5वें स्टेप के बारे में हम देखते हैं जी, कोडिंग। इट मीन्स राइट द प्रोग्राम। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 5 में हम कोड लिखेंगे। यानी कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाना है उस सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखा जाता है। वो कोड हम लिखेंगे, वो कोड डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा जाता है। लेकिन आपकी जो बुक है उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो GW बेसिक है। यानी कि आप जो है वो कंप्यूटर में वो कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर सपोज करें ये आपकी स्क्रीन है, आप कीबोर्ड के ज़रिए जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर लिखना स्टार्ट कर देंगे। स्टेप नंबर 1 यहाँ पर आप लिखते जा रहे हैं कमांड। यानी कि कोडिंग राइट द प्रोग्राम में हम क्या करेंगे,
वो कोड लिख लेंगे कंप्यूटर के अंदर, वो सॉफ्टवेयर हम लिख लेंगे किसी भी लैंग्वेज में। वो इंस्ट्रक्शन जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, जिसे हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर की किसी भी लैंग्वेज में लिख लेंगे। हमने वो सॉफ्टवेयर बना लिया, कोड लिख लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। यानी कि हम सॉफ्टवेयर लिखने के बाद किसी भी लैंग्वेज में हमने राइट द प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर बना लिया है, लिखकर हमने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लिया। नेक्स्ट क्या होगा, स्टेप नंबर 6, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। क्या करोगे आप, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करोगे, चेक करोगे आया कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, हमने जो सॉफ्टवेयर लिखा है कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो ठीक है, कोई गलती तो नहीं आ रही। डीबग कहते हैं बग इन जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है उस सॉफ्टवेयर में, उस प्रोग्राम में जो एरर आती है उस एरर को हम कहते हैं बग। और उस एरर को रिमूव करने का तरीका, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर इन योर प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग। यानी कि टेस्ट एंड डिबगिंग में हम ये करते हैं, प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, इसमें कोई गलती तो नहीं है, उसमें बग तलाश करते हैं। बग मीन उसमें एरर तलाश करते हैं, जो आपने कोड लिखा है हम चेक करेंगे इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसमें कोई एरर्स तो नहीं है, इसमें कोई बग्स वगैरह तो नहीं है। अगर उसमें बग है तो हम उस बग को रिमूव कर देंगे। और वो तरीकाकार जिस तरीके के जरिए बग्स को रिमूव किया जाता है उस तरीके को हम कहते हैं डीबगिंग। तो नेक्स्ट स्टेप पर, यानी कि स्टेप नंबर 6 में हमने टेस्ट भी कर लिया प्रोग्राम को और डीबगिंग भी कर लिया, यानी कि उसमें जो गलतियां हैं, जो एरर्स हैं, उन एरर्स को हमने रिमूव कर लिया। स्टेप नंबर 7, इंप्लीमेंट द प्रोग्राम। इंप्लीमेंट द प्रोग्राम। स्टेप नंबर 6 पे आपने स्टेप नंबर 5 पे कोड लिखा, सॉफ्टवेयर बनाकर सेव कर लिया। स्टेप नंबर 6 में उसमें जो गलतियां थी उन्हें डिबगिंग कर लिया, ख़त्म कर लिया। स्टेप नंबर 7 पे आप उसे इंप्लीमेंट करोगे, आप उसे अप्लाई कर दोगे। इट मीन्स कि आप उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उससे काम लेना शुरू कर लोगे। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेप नंबर 7 में क्या करेंगे, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उस सॉफ्टवेयर को आप इंप्लीमेंट कर देंगे और कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उससे काम लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास होता है इंप्लीमेंट द प्रोग्राम, यानी कि आपने जिस पर्पज़ के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया है आप उसे इंप्लीमेंट करके, इंस्टॉल करके उसे यूज़ कर लें। स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 में हम क्या करेंगे, मेंटेन्स एंड अपडेट द प्रोग्राम। आप क्या करोगे, उसे मेंटेन करोगे और अपडेट करोगे, ताकि जो फाइल दाएं बाएं हो रही है, आपने देखा होगा कि अक्सर सिस्टम भी अपडेट का ऑप्शन देता है, अक्सर एंड्रॉयड में भी ऑप्शन आ रहा होता है या विंडो में भी ऑप्शन आ रहा होता है कि अपडेट द विंडो या अपडेट द सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये होता है कि आप जब उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, आपने 1 महीने 2 महीने 3 महीने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया, उसके बाद क्या करोगे, आप उसके बाद उसे अपडेट कर दोगे। यानी कि तो फाइल अगर दाएं बाएं हो रही है, कोई एरर्स वो दे रहा है, ताकि वो एरर्स ख़त्म हो जाए, इसे कहते हैं हम अपडेट द प्रोग्राम। लास्ट स्टेप हमारे पास जो है डॉक्यूमेंटेशन। लास्ट स्टेप में क्या करोगे, आप डॉक्यूमेंट्री लिख दोगे। डॉक्यूमेंट्री में क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट्री में हम ये लिखेंगे कि हमें इस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कितना टाइम लगा, कितने बंदे इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमने लगाए, टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्यूमेंट्री में आप अपने सॉफ्टवेयर के बारे में तमाम तफसील लिख देते हो कि इस सॉफ्टवेयर में कितना खर्चा हुआ है, कितने दिन लगे हैं, कितना टाइम लगा है और क्या क्या हमने चीज़ें यूज़ की हैं। ये आप समरी ओवरऑल अपने जो है मैनेजर को जमा करवा देते हैं। तो इस तरह एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।